दोस्तों, पाचन तंत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन को पचाने और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है। पाचन तंत्र में निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं, जैसे मुंह, गला, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय। इतने चीज दोस्तों पाचन तंत्र में शामिल होते हैं। आज हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि दोस्तों ये जो पाचन तंत्र है इनकी समस्याएं क्यों होती है, पाचन तंत्र की समस्याएं कितने प्रकार की होती है और फिर अंत में ये भी जानेंगे कि दोस्तों इसके बचाव के क्या तरीका है। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज शेयर करेंगे जो हमारे पूरे पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है। दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है तो आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और जिनके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उन्हें दोस्तों कोई समस्याएं नहीं होती है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं पाचन तंत्र की समस्याएं कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, जैसे एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग, पेट में दर्द, दस्त, कब्ज, पाचन तंत्र की सूजन, ये सारी समस्याएं होती हैं। अब दोस्तों इसकी हम देखभाल कैसे करें? दोस्तों, पाचन तंत्र को सेफ रखने के लिए आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा, पर्याप्त पानी पीना चाहिए, नियमित हमें व्यायाम करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तनाव कभी नहीं लेना चाहिए, अगर तनाव है तो इसे कम करना चाहिए। धूम्रपान, शराब का सेवन इसे कभी नहीं करना चाहिए पूरी ज़िंदगी में। थोड़ी भी मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों समय-समय पर अगर आपको लगे इनमें से कोई समस्या है, जैसे हमने पहले चर्चा किया, तो दोस्तों उससे संबंधित कुछ जाँचें हमें करा लेना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों आंतें। अब चलिए जानते हैं आंतों का काम क्या होता है। दोस्तों, आंतें पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो भोजन को पचाने और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने का काम करती है। मित्रों, आंतें दो प्रकार की होती है। एक छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। दूसरी है बड़ी आंत। दोस्तों, यहाँ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण होता है और मल का निर्माण होता है। दोस्तों, कुछ आंतों की समस्याएं हैं, यानी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। चलिए जानते हैं वो समस्याएं क्या है, उसका समाधान क्या है। दोस्तों, आंतों की समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम आईबीएस कहते हैं, अल्सरलेटिव कोलाइटिस, क्रोहन रोग, डाइवर्टिकुलिटाइटिस, गट माइक्रोबायोम इनवैलेंस। इस 5 प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। और हम दोस्तों अपने आंतों की देखभाल कैसे करें, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, हम अपने आंतों की देखभाल कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे संतुलित आहार लेकर के, पर्याप्त पानी पी करके, नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करके अपने आंतों को मजबूत बना सकते हैं, अपने हड्डियों को मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं। और हमें तनाव कम करने के लिए रोज डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए और जिस कारण से तनाव है उस तनाव को कम करना चाहिए। धूम्रपान, शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है आंतों से संबंधित हमें कोई समस्या है तो तुरंत दोस्तों किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके कुछ जांचें कराना चाहिए और उससे पता चल जाएगा बीमारी का समय पर और उसका आप समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, पाचन तंत्र और आंतों के लिए इन दोनों को सेव करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ प्रकार की चाय हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए उन तरीकों के बारे में जानते हैं। पहली चाय है दोस्तों पिपरमिंट की चाय। चाय आप रोज पीते हैं, लेकिन चाय किसकी पीते हैं? जो चाय की पत्ती, मामूली सी चाय की पत्ती आती है जिसमें कैफीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसकी चाय पीते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं, अदरक डालते हैं, लौंग, काली मिर्च डालते हैं, तुलसी की पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं। ये सब तो फ़ायदेमंद है, लेकिन उसमें जो चाय की पत्ती आप डालते हैं, वो सबसे नुकसानदेह है।
अगर आप ग्रीन चाय पीते हैं तो फ़ायदेमंद है, लेकिन ये जो मार्केट में मामूली सी काली चाय मिलती है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। दोस्तों, इसका सेवन आप ना करें। उसके स्थान पर कुछ चायों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इन चायों को अगर आप पीते हैं, तो दोस्तों इससे आंतें और पाचन तंत्र दोनों ही स्ट्रांग होता है। उसमें से पहली चाय है पिपरमिंट की चाय। मित्रों, पिपरमिंट की चाय पाचन में सुधार करती है, गैस और ब्लोटिंग की समस्या को कम करती है। अगर आपके आंतों में कहीं सूजन है, उस सूजन को कम करती है। दूसरी चाय है चामोमाइल। चामोमाइल चाय दोस्तों पाचन तंत्र को शांत करती है, तनाव और चिंता को भी कम करती है, आंतों की सूजन को कम करती है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है। अगली चाय है दोस्तों जो सबसे फेमस है और सबकी पसंद है, वो है अदरक की चाय। दोस्तों, आप अदरक की चाय बड़ा आसान है बनाना। अगर आप इसकी मीठी चाय पीना चाहते हैं तो चीनी कभी मत डालना। इसके स्थान पे गुड़ डाल के आप अदरक की चाय पी सकते हैं, अदरक के पानी पी सकते हैं। ये फ़ायदेमंद है। ये आपके पाचन में सुधार करती है, उल्टी और मतली को कम करती है, आंतों में अगर सूजन है तो सूजन को भी कम करती है। अगली चाय है जिसे दोस्तों तुलसी कहा जाता है। तुलसी का पेड़ हमारे पूरे परिवार के लिए लाभदायक है। इसकी पत्तियाँ, फल सब लाभदायक है और दोस्तों तुलसी माता की पूजा भी की जाती है। इनकी चाय आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगी, आंतों की सूजन को कम करती है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है। अगली चाय है दोस्तों हिबिस्कस। हिबिस्कस की चाय भी पी सकते हैं आप। इसको पाचन तंत्र में सुधार करती है, रक्तचाप को नियंत्रित करती है और आंतों की सूजन को कम करती है। अगली चाय है दोस्तों लेमन बाम चाय। लेमन बाम चाय पाचन तंत्र को शांत करती है, तनाव चिंता को कम करती है, आंतों की सूजन को कम करती है। इतनी चाय है। इसके अलावा अगर आपको कब्ज की शिकायत है, एसिडिटी की शिकायत है, तो दोस्तों कब्ज को दूर करने के लिए आप सिन्ना चाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सिन्ना की पत्ती की चाय बना सकते हैं। उप कब्ज को दूर करती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, आंतों की सूजन को कम करती है। आठवीं चाय है दोस्तों फेनुग्रीक चाय। फेनुग्रीक चाय पाचन में सुधार करती है, रक्तचाप को नियंत्रित करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकती है और आंतों की सूजन को कम करती है। ये 8 प्रकार की चाय हमने आपसे डिस्कस किया। इन आठों प्रकार की चाय में से कोई भी चाय आप बदल-बदल के या पी सकते हैं या कोई भी चाय पी सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनमें से है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह पाचन में सुधार लाता है, आंतों की सूजन को कम करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगली चीज़ है त्रिफला। त्रिफला दोस्तों आयुर्वेद का एक अमृत रसायन है, जो कि पूरे आपके शरीर की सुरक्षा करता है। त्रिफला पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है, पाचन में सुधार करता है, आंतों की सूजन को कम करता है और रक्तचाप को नियंत्रित में रखता है। इतने सारे फायदे हैं इस त्रिफला चूर्ण को। दोस्तों इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चीज़ है, वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है, पाचन में सुधार लाता है, आंतों की सूजन को दूर करता है, तनाव को कम करता है और शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इतनी चीजें हैं दोस्तों जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।